आसाराम बापू को 2013 बलात्कार मामले में सेशंस कोर्ट द्वारा उसे दोषी पाया गया है और कल सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। उस मामले में कोर्ट ने दूसरे आरोपी को निर्दोष बताकर छोड़ दिया। लखनऊ के एनआईए एटीएस कोर्ट ने गोरखपुर मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम योगी ने सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट पर शेयर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश ने कहा है कि मर जाना कबूल, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के सहयोगी सुभाष सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पर जिस तरह से विवादित बयान दिया है, उससे जेडीयू के अंदर प्रदेश स्तर से शुरू राजनीति अब जिला स्तर तक पहुंच गई है। अब पूर्वी चंपारण जिला जेडीयू के कुशवाहा समाज के नेता 2 फाड़ हो गए हैं। बलिया में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया टाउन हॉल में हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह उतर आए हैं। सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर दिए गए बयान पर अभी जात के वर्ग की प्रतिक्रिया ठीक नहीं है। मौर्य ने मानस का अपमान नहीं किया है, मात्र कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। अन्न खाने या फिर पानी पीने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। मैं केरल के राज्यपाल के बयान के खिलाफ हूं और बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। वहीं बर्क ने कहा है कि सब अल्लाह के बंदे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाहू अकबर के नारे से हिंदूवादी संगठन में आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन के लोग वीर सावरकर की तस्वीर एएमयू में लगाने के लिए अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। हालांकि उन्हें मड्राक टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया और लिखा कि संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के लिए नए नए विवाद खड़ा करके जाति और धार्मिक द्वेष धर्मांतरण को लेकर के उग्रता की बीजेपी राजनीतिक पहचान है, लेकिन रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अलीगढ़ जिले में 140 साल पुरानी नुमाइश मेले का उद्घाटन किया। वहीं नुमाइश की तैयारियों की बात करें तो यहां अभी कुछ भी नहीं है। ऐसे में आधी अधूरी तैयारियों के साथ कैसे काम चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सीतापुरी बलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और 10 से 15 लाख के सामान पर हाथ साफ कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर के अब अखिलेश यादव 20 संतों महंतों के निशाने पर आ गए हैं। रामनगरी के हनुमानगढ़ी पुजारी राजू दास ने मौर्य को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेगा उसे राजू दास 21 लाख रुपए के इनाम देंगे। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। कौशाम्बी मजलपुर कोतवाली इलाके में होंडा एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग में बाइक और लाखों रुपए के पार्ट्स जलकर राख हो गए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रायबरेली शहर कोतवाली संजय के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध गांजे की तस्करी करते हुए पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 1370 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है।
शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के बलवा बाईपास पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायलों को शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बक्सर जिले का नावानगर थाना क्षेत्र वायना गांव में एक रिटायरमेंट आर्मी जवान के 45 वर्षीय शख्स को गोली मार दी और फरार हो गया। जख्मी शख्स को उसके प्राइवेट पार्ट में गोली लग गई है। परिजन उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में ले गए। रायबरेली में मौसम में बदलाव की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से अस्पताल में वार्डों के बेड फुल हो गए हैं। बदायूं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में जमीनी विवाद में युवक को गोली मार दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर थाना नूरपुर के राहुल नगली इलाके में जंगल में बने 15 फीट गहरे कुएं में गुलदार गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और गुलदार को बाहर निकालने में जुट गए। कन्नौज तिरवा कोतवाली क्षेत्र के चंदियापुर गांव में भाइयों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट में कई महिलाएं चोटिल हो गई हैं। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड में अनुबंध पर कार्य कर रहे चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल और आमरण अनशन लगातार जारी है। राजभवन के सामने अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अब तक 10 आंदोलनकारी बीमार पड़ गए हैं। सीतापुर में शराब के नशे में धुत चालक ट्रक लेकर के नो एंट्री में घुस गया। ट्रक चालक नशे में इस कदर बदहवास था कि उसे सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने ट्रक का पीछा किया और चालक को दबोच लिया। ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन सीएम धामी और सरकार के सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि जिस प्रकार से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देश के सभी राज्यों में समुचित विकास की बात करते हैं, उसे उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में विकास के पद पर जो निरंतर आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर के प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार को ऐसा नकल विरोधी कानून लाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी नकल कराने या पर्चा लीक करने का दुस्साहस ना कर सके। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजे जाने पर राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। साथ ही सचान ने आगे कहा है कि मुलायम सिंह यादव भारत रत्न के हकदार थे। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण भारत चीन सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क बंद हो गई है, जिसको बीआरओ की तरफ से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 24 घंटे तक कोई राहत मिलने की खबर नहीं है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने अपनी रिलीज के 5वें दिन भी इतिहास रच दिया है। दुनिया भर में इस फिल्म ने महज 5 दिनों में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के सक्सेस को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ आकर सेलिब्रेट किया। फिल्म की टीम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म के बारे में बात की। पेशावर के एक मस्जिद में सोमवार दोपहर को जोरदार बम धमाका हो गया। मस्जिद में विस्फोट से 30 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रायबरेली भदोकर थाना क्षेत्र में फेरुका पुरवा गांव में महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 72 घंटे में आरोपी पति समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कर दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विजय ने भारतीय टीम के लिए 2018 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। विजय टीम में जगह बनाने में लगातार नाकाम हो रहे थे।